हम कई बार इस विषय पे लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। 2 लड़ाई यहाँ है, संघ और बीजेपी की आर-पार की लड़ाई। ये हुँ, वजूद बचाने की लड़ाई है। हुँ, संघ संगठन पे भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है बीजेपी के और ये दोनों गुजराती किसी भी हालत में वो संगठन देना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि एक बार संगठन यदि संघ के हाथ में चला गया, तो फिर शीर्षस्थ नेतृत्व के ऊपर एक ऐसा अंकुश होगा, जो वो सहन नहीं कर पाएँगे। हुँ, मोदी अंकुश के आदी नहीं है। इसके वजह से लगातार अध्यक्ष पद का चुनाव अभी तक नहीं हुआ, जब मैं और आप हुँ, बोल रहे हैं। हुँ, मीटिंग ये होती है, बस अगले वीक आता है, 10 नाम आते हैं, 10 नाम छोड़े जाते हैं मार्केट में, अभी तक नाम नहीं तय हुआ है। दूसरी ओर, संघ ने अब अध्यक्ष पद का बात छोड़ ही दिया है, आपको जिसको बनाना है, जैसा करना है, वैसा करो। अब 75 साल की लड़ाई है। हुँ, 75 साल पे रिटायरमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान में नहीं है। भारतीय हुँ, जनता पार्टी का जो अपना रूल बुक है या संविधान है, उसके हिसाब से। इसके बारे में पहले ही अमित शाह बोल चुके हैं। इसके पहले ही दुबे के द्वारा, निशिकांत दुबे के द्वारा मोदी जी जब तक जीवित है तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मनीषा भी, ये विचार भी दे दिए गए। हुँ, जो बीजेपी चाहती है वो संघ चाहता है क्या? और यदि संघ अपना एजेंडा मनवाना चाहते हैं, संघ के पास 2 थे अध्यक्ष, अध्यक्ष यदि नहीं बनवा पाए संघ, तो संघ को 75 साल की लक्ष्मण रेखा साबित करनी होगी। हुँ, नहीं तो संघ का वजूद खतरे में है, संघ चालक रिटायरमेंट करवा देंगे, बोलेंगे कि हुँ, मोहन भागवत जो है, ये कोई गुरु गोलवर जी के सपनों पे नहीं लेके चल रहे हैं, इसलिए उनको हुँ, बर्खास्त करके नया सुरेश सोनी वहाँ पे संघ चालक होंगे। इसलिए संघ लगातार हमलावर है। 75 साल प्रधानमंत्री को आने वाले 3-4 महीने में हो जाएँगे। वो हुँ, चाहते हैं 75 साल पे रिटायरमेंट। प्रधानमंत्री जो अंदरूनी बातें जो नागपुर में मेरी लगातार जो मुलाकातें होती है या मैं अभी मैं आज ही अभी नांदेड़ में हूँ, विदर्भ में आया हूँ। विदर्भ से हुँ, मराठवाड़ा में आया हूँ। मुझे 2 घंटे हो गए। तो पूरी बातचीत जो है संघ की, वो इस पे अड़ी हुई है कि अब 75 साल का एक बैरोमीटर आप तय कर लीजिए। क्योंकि इसी हुँ, 75 के नाम पे आपने मुरली मनोहर जी को घर पर बिठाया, आपने यशवंत सिन्हा को घर बिठाया, आपने अडवाणी जी को घर बिठाया, आपने सुमित्रा महाजन को घर बिठाया। आपने इसी 75 का बैरोमीटर लेके आपने मतलब संघ की ने जबरिया जो गुजरात की आनंदीबेन मुख्यमंत्री थी, उसको 75 के पहले ही 75 होने के कुछ चंद महीने पहले उनको रिटायरमेंट करवा के वहाँ पे नया मुख्यमंत्री घोषित करवाया था। हुँ, तो 75 का बैरोमीटर सबके लिए है, तो नरेंद्र मोदी के लिए क्यों नहीं? हुँ, सवाल ये है और यदि नरेंद्र मोदी 75 साल में नहीं जाते और बने रहते हैं, तो फिर संघ के पास एक ही ऑप्शन है कि जो संघनिष्ठ सांसद है, क्या वो संघ के अनुसार चलेंगे या बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट होगा? हुँ, बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट करने के लिए यदि संघ आमादा है, तो संघ में भी वर्टिकल स्प्लिट करने के लिए दोनों गुजरातियों ने अपनी बिचार-विचार रखी है। तो हुँ, संघ को सबसे पहले अपना संघ बचाना है और उसके बाद बीजेपी। तो गडकरी ने जो बोला, गडकरी खुल के बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, लेकिन गडकरी का ये जो आज का वक्त कल का जो वक्तव्य था, जो प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के बीच में वो बोल रहे थे, वो यकीनन उस 75 साल की दूसरी कड़ी थी हाँ, कि अहंकार, मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की सरकार है, ये माँ भारती का लाडला बेटा नरेंद्र मोदी आपको झुकने नहीं देगा। एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला सब पे भारी, ये लोकसभा में बोल गया ये आदमी। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि अहम नहीं, सत्ता का अहंकार मत करो, सत्ता का, पैसे का, सेलिब्रिटी स्टेटस का अहंकार मत पालो, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। संगठन कितना महत्वपूर्ण है, मन की बात मत करो, दूसरे की भी बात सुनो। ये तमाम बातें उन्होंने प्रधानमंत्री के जो पर्सनैलिटी के दुर्गुण हैं, उसे रेखांकित किया है। हुँ, और क्या ये एक कैंपेन है कि 75 साल के बैरोमीटर पे यदि प्रधानमंत्री को जाने के लिए दबाव बनाने के लिए 100 सवा 100 सांसद इकट्ठा होते हैं, तो मात्र 75 साल नहीं, सवाल 75 साल का ही नहीं है, सवाल हुँ, अहंकार का है, सवाल हुँ, सिर्फ अपने मन की बात करने का है,
सवाल जबरिया सम्मान पाने का है। सम्मान अर्जित करिए, और सम्मान आदमी अर्जित करता है अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से। आपका कार्य क्या है? गौतम अडानी को आगे बढ़ाना, इसके सिवा तो कोई कार्य दिखा नहीं आपका। गौतम अडानी के अनुसार विदेश नीति बनती है, उसके अनुसार अर्थ नीति बनती है, उसके अनुसार एयरपोर्ट्स की नीतियां बनती है, उसके अनुसार पोर्ट की नीतियां बनती है, उनके अनुसार टैक्सेशन बनता है, जीएसटी तय होता है। इसके पहले भी गडकरी कहे थे कि एक व्यक्ति के हाथ में कब तक केंद्र सत्ता केंद्रित रहेगी। सत्ता हो या आर्थिक ताकत हो, इसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। और यही भारत की आत्मा थी। भारत के संविधान से लेके जो लगातार पहली 4 सरकारें चली है भारत की, वो लगातार, क्योंकि वो सामंतवाद से हम डेमोक्रेसी में आए थे। जब देश को आजादी मिली थी, भले ही सारे संस्थानों का विलय भारत में हुआ, लेकिन संस्थानों की अभी भी पकड़ थी। आप पहली लोकसभा देखेंगे तो आपको बहुत सारे राजा महाराजा चुनाव जीतते हुए आते हुए दिखाई देंगे। तो उसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों बनाए? प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था? ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आपको ये जो एक जगह गिने चुने लोगों के हाथ में जो सत्ता है, आर्थिक सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो, उसका विकेंद्रीकरण करना जरूरी। और मैं सोच बताता हूं, मैं आप उस्मानाबाद, जहां से मतलब अभी उसको धाराशिव नया नाम दिया है, वहां के 1952 में जो सांसद बने थे, 1952 में, वो आजादी के सिपाही थे। जवाहरलाल नेहरू से लेके उनका लगातार संवाद था। लेकिन 52 के 57 सांसद रहने के बाद जब 57 में उनको टेलीग्राम आया कि आपको फॉर्म भरना है, तो उन्हें वापस टेलीग्राम किया कि नहीं, मैं एक जागीरदार फैमिली से आता हूं, जमींदार फैमिली से, ब्राह्मण वतनदार थे वो। उन्हें कहा ठीक है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया मैं, इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को वहां चुनाव लड़वाया और जितवा के भेजा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज कब आगे आएगा, हो गए ना 5 साल आपके। और उन्होंने अपना मिला हुआ टिकट त्याग कर एक बहुजन, मतलब तब हंगामा हो गया कि एक आप दलित को चुनाव लड़वा रहे हैं, और जितवाया और जितवा के वो लोकसभा भेजा। उन्हें कहा नहीं, इनको कब भेजेंगे भाई, हजारों साल से लोग पीड़ित है, कब सत्ता में भागीदार होंगे। तो वो सोच थी। यकीनन कल संघ कार्यालय पे ईडी की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा, संघ कार्यालय पे इनकम टैक्स की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा, संघ कार्यालय पे ईडी। देखिए सत्ता संघर्ष में क्या हो सकता है। हमने सत्ता को चैलेंज देने वाले दिग्गज नेताओं की मॉर्निंग वॉक पे हत्या होती दिखाई दी। सत्ता के आज आगे नतमस्तक नहीं होने वाले न्यायाधीशों की बलि चढ़ते हुए देखी। हमने यहां पे संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के दरबार में मुजरा करते हुए देखा। गोपीनाथ मुंडे जैसे आदमी, एक एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी को डेंट तक नहीं आता, उनकी जीवन लीला समाप्त होती हुई देखी। यह हुआ है। सत्ता का इतना घिनौना कांड है कि कैसा जबरिया अपने जो नेता थे, जिनके विचारों की वजह से भाजपा आज इस स्थिति में आ गई, उनको कैसा जबरिया घर बिठाया गया, उन्हें कैसा अपमानित किया गया। हर राज्य में जो संघर्षशील भाजपा के लोग थे, जनसंघ से लेके संघ जनसंघ होते हुए भाजपा को स्थापित किए थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस सरकार में लट खा के, अत्याचार सहन करके बीजेपी को जिंदा रखा, उस तूफान में उस दिए की लो जो जलती हुई रखी, वो लोग आज हाशिए पे हैं। और गुंडे बदमाश जिनका दाऊद के साथ संबंध है, जो व्याभिचारी है, जिनके ऊपर मर्डर केसेस है, ऐसे लोग भाजपा में मंत्री बने हैं।
क्योंकि आपको जुगाड़ चाहिए, विचार नहीं चाहिए। आप जीतने का जुगाड़ कैसा कर सकते हो? सत्ता के समीकरण कैसे अपने फेवर में ला सकते हो? विचार, आचार, नैतिकता ये सब चीजें 2014 के बाद तिजोरी में बंद हो गई है। संघ इससे डर रहा है। अनिल देशमुख ने क्या किया था? हाँ, हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री हाँ, जो डंके की चोट पे कहता है कि मेरे नाम पे कोई जमीन या मकान दिखा दे। हाँ, मेरी उनकी व्यक्तिगत बात हुई थी, उन्होंने कहा अशोक भाई मैं क्या बताऊं, कल ये मुख्यमंत्री पद जाए तो सबसे पहले मुझे किराए का घर ढूंढना पड़ेगा और किराए का घर देगा नहीं कोई, क्योंकि मैं चुनाव हम्म, हार चुका हूंगा यदि मैं मुख्यमंत्री पद जाता है मेरा तो, या तो मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा। उस आदमी के खिलाफ 5-6 महीने उसको जेल में लोकसभा के समय ठूस दिया। हम्म, तब 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 ईडी ने क्या देखा था? कौन से कागज थे? मोहन भागवत जी को उठाने के लिए कौन से कागज चाहिए? एक किसी आदमी का एफिडेविट चाहिए हम्म, कि मुझे ठेका देने के लिए मोहन भागवत ने 200 करोड़ रुपए मांगे थे हम्म, और मैंने दिए। हम्म, ठेका मुझे मिला नहीं। कौन सा ठेका, वो ठेकेदार है या नहीं, 200 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, वो कहां से लाया देने के लिए, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। या एक बात और हो सकती है, यदि अभी भी थोड़ा बहुत डर बाकी है संघ का, इस संघ पे हाथ नहीं डाल सकते, तो ऐसे में लोकसभा बर्खास्त कर सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व, सरकार के पास मेजोरिटी है, लोकसभा डिसॉल्व करेंगे हम्म, और संघ को बोलेंगे अब हम चुनाव में जा रहे हैं, आपकी ताकत हो तो हमको रोक लो। हाँ, और चुनाव हाँ, में इनको कोई रोक नहीं सकेगा, जो चुनाव ही नहीं, जब चुनाव आयोग को फर्जी मतदान ही करवाना है, चुनाव आयोग को मशीनों का खेल करना है, चुनाव आयोग को जब किसी को जबरिया सर्टिफिकेट ही देना है, तो 370 के पास आएंगे। अब बोलेंगे कि हम अपने बलबूते पे आए, संघ को तो हमने वैसे ही मना कर दिया, अब हमारे पास 370 है, अब संविधान भी बदलो और संघ भी बदलो। हाँ, मोरल और नैतिकता, ये दो शब्द आप कहां से उठा के लाए? नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम में मोरलिटी कहां है? हम्म, नैतिकता, किस नैतिकता पे बात है? 2014 से लेके 2025 तक हम्म, मेरा चैलेंज है, कोई मुझे एक नैतिकता की बात बता दीजिए, नैतिकता की एक बात बता दीजिए, मोरलिटी हम्म, की। अनैतिक होना ही उनका सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ी पूंजी है। अनैतिक अभी होना, मैं आप ही का उदाहरण देता हूं। आपने हाँ, अपने यहाँ पूजा के लिए एक पंडित को बुलाया जो बहुत यंग है, हाँ, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद जब आप उनके चरण छूने लगे, इतने में दूसरा पंडित आके कहेगा किस फ्रॉड से करवाया काम आपने? हाँ, आपको पता है ये तो पंडित है नहीं, ये तो व्यभिचारी है, हाँ, गलत पूजा करवाई आपने, हटा लो इसको। हाँ। फिर भी क्या आप झुकेंगे उसके चरण छूने? नहीं, पूरा भागवत तो मीडिया चिल्ला, पुराने पूरा जांचे परखे पूरा हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन से भागवत की बात कर रहे हैं आप? जब हाँ, भागवत जी ने ये कहा था कि मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो हाँ, इसी इसी भागवत जी को ट्रोल किया था ना, हाँ, हाँ, ट्रोल किया गया था ना, किसने? पहली बार संघ चालक, सरसंघ चालक ट्रोल हुए हैं। किसने ट्रोल करवाया था? रामदेव बाबा की औकात है कि वो संघ चालक को आईना दिखाए? हाँ, ये बात तो मानो रामदेव की कोई तो औकात नहीं। आपके पास ट्रोल की एक फौज है, आपके पास पामेरियन मीडिया है जो लगातार ये बात बताएगा कि इतने नोट मिले, सोने इतना मिला, संघ भी ऐसा करता है, बताओ बोलने में क्या जाता है? रिया चक्रवर्ती के बैंक के अकाउंट ही दिखाए थे ना लोगों ने, हम्म, हम्म, एसबीआई के अकाउंट देखो कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी सीबीआई को क्यों नहीं मिले वो अकाउंट? हम्म, आपको फर्जी पन्ना ही तो करना है ना सामने। 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख पे लगाई दी थी ना आपने। हम्म, हेमंत सोरेन को 8 एकड़ का मालिक बता ही दिया था ना आपने। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बता ही दिया था आपने। राहुल हम्म, गांधी को आलू डाल के सोना निकलवाया दिया था आपने। बयान मोदी कर का दिया कि सब। नहीं आपने? हाँ, मैं वही कहा,
मोदी ने अपने बयान को कैसा चस्पा किया राहुल गांधी पे, हुँ, यही तो कलाकारी है। किस-किस का मुँह पकड़ोगे आशीष? ये जीने-मरने का सवाल, ये सिर्फ़ 2 गुजरातियों का सवाल नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र संविधान का सवाल नहीं है। ये हमारी डिरेल्ड हुई विदेश नीति या हमारी बिल्कुल कूड़ेदान में गई हुई अर्थनीति, इस पे नहीं है। ये आज वजूद है संघ का। क्या संघ अपने वजूद को बचा पाएगा? हुँ, प्रश्न नंबर 1, पहला पहला सवाल वो है। दूसरा, संघ को अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी में सत्ता परिवर्तन करना अनिवार्य है। केंद्र में हुँ, प्रधानमंत्री बदलना अनिवार्य है। क्योंकि बीजेपी अब समझ गई है कि अध्यक्ष पद उनके हिसाब से नहीं आएगा। संघ अब समझ गया है हुँ, कि बीजेपी का अध्यक्ष ये 2 गुजराती ही तय करेंगे। जब ये सारा तय हुआ है, तो उनके लिए आखिरी बचता है ये। अभी नहीं तो कभी नहीं। हुँ, तो होगा, घमासान तो होगा। ये लोकसभा का सत्र घमासान होगा। विपक्ष हमलावर होगा, हमला करने के लिए कई पॉइंट हैं और बीजेपी को अंदरूनी हमले से भी बचाव करना होगा। हुँ, मोदी और शाह तब एक है, जब गुजरात पे हमला होता है। हाँ, देखिए, अमित शाह सबसे ताकतवर है, हाँ, मोदी भी उनके कब्जे में है। हुँ, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना ये अमित शाह का सबसे बड़ा हित है, हुँ, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने पे ही मोदी पूर्ण रूप से सत्ता और संगठन को कब्जा करके बैठे हैं। हाँ, यदि प्रधानमंत्री बनता है, उदाहरण के तौर पे कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है मोदी की जगह, तो हुँ, फिर क्या अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे? सवाल वो है। हुँ, क्या एजेंसियां, देखिए अमित शाह की ताकत क्या है? अमित शाह की ताकत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये है और कोई ताकत नहीं है। जब आपके हाथ से ये ताकत ही चली जाएगी, तो आप समाप्त हो जाएंगे। हुँ, जब ब्रह्मास्त्र का मंत्र ही भूल गए हुँ, कर्ण, हुँ, तो मृत्यु तय थी। हुँ, तो मोदी जी भले ही अमित शाह को पसंद नहीं करते होंगे, अमित शाह मोदी जी को पसंद नहीं करता होगा, दोनों में बहुत भयानक तनाव होगा, लेकिन मोदी जी को अमित शाह बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मोदी है तो अमित शाह है। अमित शाह तब तक मोदी जी का बचाव करेंगे जब तक अमित शाह को यह आश्वस्त नहीं होता कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे। वही, हाँ, तो इसलिए जब गुजरात पे आक्रमण होगा, तो ये दोनों एक होंगे। जब सत्ता हुँ, की आगे की प्लानिंग होगी, तो अमित शाह अपने लिए बिछाद बिछाएंगे।